बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्र अदा करता हूँ। अहम तरीन सियासी बातें आपसे शेयर करनी हैं। एक तो इलेक्शन सर पर हैं, दूसरी बात यह है कि पीटीआई के फ्रंट लाइन के जो उम्मीदवार थे उनके कागजात अक्सर मुस्तरद हो गए हैं और जिनके मंजूर हो चुके हैं, अपीलें मंजूर हो चुकी हैं, तो उनमें से 3 अहम शख्सियात ने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर दिया है। शफकत महमूद जो साबिक़ वज़ीर थे तालीम, और फ़ारूक हबीब, उसके बाद सब्तैन खान। ये पीटीआई की बहुत बड़ी अहम शख्सियात थीं जिन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदार होने का फ़ैसला कर लिया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील में गई हुई थी, जिसकी आज भी समाअत हुई, कल सुबह भी सुप्रीम कोर्ट में होनी है कि हमें इलेक्शन के बल्ले का निशान का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और ना ही उसको वेबसाइट पर डाला गया। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, इससे भी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ को इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए हैं और उनको दे दिए हैं कि भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके लिए 177 निशान, और जो सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं उनके लिए 145 निशानात अलाट, कुल 322। और इलेक्शन कमीशन से जो लिस्ट आई है उससे 329, 6-7 निशानात का वो फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन पूरी लिस्ट में बल्ले का निशान कहीं पर मौजूद नहीं है। अगर फैसला आ भी जाता है कि कल किसी लेट टाइम, तो मे बी सुप्रीम कोर्ट किसी अपना हक इस्तेमाल करते हुए उसको इलेक्शन कमीशन को कह सकती है, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि अदालत उज़्मा है पाकिस्तान की, वो तो कह सकती है कि भी आप उनको अलाट करें। लेकिन जब जी आरओज़ को तो रातों रात ये निशानात मिल जाएंगे और कल आखिरी तारीख है निशान अलाट करने की, कागजात वापस जमा करने का आज आखिरी तारीख थी, आज रात 9 बजे ले ली जाएगी। तो कल जो है ना, कल आखिरी तारीख है, निशान अलाट सबको हो जाएंगे। तो उसमें जब पूरे पैनल उस पेपर जो है उस पर सिंबल का निशान है ही नहीं, यानी कि बैट के सिंबल का, बल्ले के निशान का नामो निशान ही नहीं है जब तक, तो फिर किस तरह पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलेगा। ये बड़ी एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है जो पीटीआई कारकुनान के लिए मायूस कौन होगी, क्योंकि बल्ले के निशान की वापसी पर वो तो खुश आइन थे, उन पर जो वो गहमा गहमी का एक था, लेकिन आज उनकी समाअत में भी वो मुतज़ल्ज़ल रहे। उन्होंने कभी सोचा कि शायद मिल सकता है बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो कल तक जो समाअत मुलतवी हुई, फिर भी उनकी उम्मीदें थीं। लेकिन अभी अभी जो फैसला आया है, इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ को जो लिस्टें दे दी हैं उनमें से 322 322 और 329 इनके लगभग 320 से ऊपर 330 के नीचे दरमियान में निशानात अलाट हो चुके हैं। दिन में से आज़ाद के 177 हैं और सियासी जमातों में 145 हैं, 150 भी गिने, लेकिन उनमें किसी में 329 या 322 निशानों में से बल्ले का निशान इंतखाबी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से खारिज हो चुका है। उन्होंने वो उसमें डाला ही नहीं सिंबल का निशान। जो सुबह और रोज़ निशान अलाट करेंगे आज़ाद उम्मीदवारों को या पार्टी टिकट होल्डरों को, तो साफ ज़रिए पीटीआई के लोगों को लिए मेरे ख्याल में, मेरा ये तज्ज़िया है, मेरे ख्याल में उनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। और वो और जिस तरह पहले उनका प्लान भी था कि हम आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे, आज़ाद हैसियत में उनको निशान जो है वो मिलने वाला जो था, पहले जिसका अंदर दिया गया था वो थी अंगूठी का निशान मिलने वाला था। अब आगे देखते हैं कि कल कौन सा निशान अलाट होता है उनके लिए। लेकिन पीटीआई के लिए दरपेश मुश्किलात, उनके वर्कर के लिए दरपेश मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इलेक्शन में गहमा गहमी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इस पीएमएल नून के जो है ना, उन्होंने एजेंडा जारी कर दिया है, अपने सब उम्मीदवारों को टिकटें जारी कर दी हैं। पीपल्स पार्टी ने भी टिकटें जारी कर दी हैं। पीटीआई की रह रही थी वो कल तक वो उन्होंने करनी थी, लेकिन वो सैम्पल की वजह से ये उनके जो है ना पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए एक इंतखाबी निशान ना मिलने की वजह से मेरे ख्याल में शफकत महमूद, फ़ारूक हबीब और सब्तैन खान को ऑलरेडी इल्म हो चुका होगा या किसी सोर्सेज से उनको पता चल चुका होगा कि जब इंतखाबी निशान बल्ला है ही नहीं तो हम इलेक्शन क्यों लड़ें, क्योंकि उनको पता है कि
بلے کا نشان جو ہے پی ٹی آئی کا ایک بہترین فرنٹ لک ہے، تو اس کے اوپر وہ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا۔ جب بلے کا نشان ہی واپس چلا گیا تو پھر وہ کس طرح الیکشن لڑیں گے؟ اس کے بعد ان کا بانی اور چیئرمین پی ٹی آئی وہ بھی جیل میں ہے، اڈیالہ جیل میں اس وقت قید میں ہے، اور وہ بھی نااہل ہے، وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا چاہے جیل میں رہے یا باہر آ جائے۔ تو یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ 3 بڑی شخصیات نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، 3 سرکاری شخصیات نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور 3 بہت بڑی وکٹیں جو تھیں پی ٹی آئی کی انہوں نے الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اور چوتھی اہم بات، سب سے اہم بات، جو الیکشن کمیشن نے آرؤز کو بلے کا نشان ہی الاٹ نہیں کیا، فہرست جاری ہو گئی ہے، ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ جب بلے کا نشان ہے ہی نہیں تو الیکشن کون کنٹیسٹ کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں جمہوریت پر قدغنہ ہے۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائے گا تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپڈیٹ کرتے رہیں گے آپ کو، کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا، الیکشن کا نتائج نہیں ہوتے، ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ دیکھتے رہیے گا میرا یہ یوٹیوب چینل۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد۔